क्या कायदे आजम सच्ची में ग्रे वुल्फ बनना चाहते थे? क्या कायदे आजम सच्ची में अतातुर्क से इम्प्रेस थे? क्या आपकी जिंदगी में अतातुर्क से कोई रिलेशन था आपका? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज की वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मगरबी मौरखीन की तरफ से लिखी गई जिन्ना के ऊपर दो मशहूर किताबें, जिनमें से 1954 में जिन्ना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान हेक्टर बोलिथो ने लिखी, जो कि एक न्यूजीलैंड मौरख थे। दूसरी जो किताब थी वो 1984 में जिन्ना ऑफ पाकिस्तान बाय स्टैनली वोलपट, जो कि अमेरिकन मौरख थे, उन्होंने लिखी। दोनों ने इंकशाफात ये जाहिर की हैं कि कायदे आज़म की जो ज़िंदगी में आप अतातुर्क से इम्प्रेस थे, यानी आप अतातुर्क के साथ बहुत रिलेटेड थे, यानी आपका जो रोल था वो बिल्कुल अतातुर्क का रोल था। ये जानते रहिए कि अतातुर्क था कौन। अतातुर्क वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर एंड जदीद तुर्की के बानी, यानी द फर्स्ट प्रेसिडेंट और यू कैन से द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ तुर्की, मॉडर्न तुर्की, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया को तोड़ के तुर्की की बुनियाद डाली और उधर के तमाम इस्लामिक कवानीन को तोड़कर एक सेकुलर मुल्क बनाया। और एक तरफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, हु गेव इंडिपेंडेंस टू पाकिस्तान एंड इस्लामिक स्टेट। दोनों ने अपनी किताब के अंदर ये दावा किया है कि जब 1933 के अंदर कायदे आज़म ने ग्रे वुल्फ पढ़ी थी, जो कि H.C. आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी थी, और वो किताब थी किस बारे में? वो किताब थी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बारे में, जो मिलिट्री डिक्टेटर और जदीद तुर्की के बानी थे। तो ये उन्होंने जाहिर किया था कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की जो लाइफ थी, आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और आपकी जद्दोजहद को आप अप्रिशिएट करते थे और उनके बारे में कहते थे कि ही वॉज अ वेरी गुड लीडर। अच्छा, उन्होंने अपनी किताब में ऐसा क्या लिखा है जो कि इस तरीके से दावे को मुकम्मल किया जाता है? चलिए जानते हैं। अच्छा, तो जिन्ना के बारे में उन्होंने लिखा कि जिन्ना अतातुर्क से बहुत मुतासिर थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर अतातुर्क का अक्स नज़र आने लगा। जिन्ना अपने आप को हिंदुस्तान का अतातुर्क के तौर पे सोचते थे। वो हर वक्त अपने घर वालों और दोस्तों के साथ अतातुर्क के बारे में बात किया करते थे। और इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जिन्ना की बेटी दीना ने आपको निकनेम, जो आपका निकनेम था, ग्रे वुल्फ कहकर उनको पुकारा करती थी। अच्छा, ग्रे वुल्फ जो कि सेम नेम दिया गया था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बारे में, ये इस वजह से दिया गया था क्योंकि वो कहती थी कि आप अतातुर्क से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। अच्छा, और एक और जगह उन्होंने ये बोला कि जब अतातुर्क तुर्की को एक बैकवर्ड से एक मगरब तहजीब वाले मुल्क में तब्दील कर रहे थे, तब कायदे आज़म बहुत डीप तरीके से उसका मुशाहिदा कर रहे थे। आजकल पाकिस्तानियों को लगता है कि कायदे आज़म का कोई रिलेशन नहीं है अतातुर्क के साथ, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत इसके बरअक्स है। अच्छा, जो यहाँ तक तो सारे समझ आती है कि उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि आप रियली इम्प्रेस थे कायदे आज़म अतातुर्क के साथ, लेकिन जो मेन सॉलिड पॉइंट है, उन्होंने अपनी किताब में ये जाहिर किया है कि अतातुर्क की वफात के बाद कायदे आज़म ने 11 नवंबर 1938 को एक एलानिया इशू किया कि मुस्लिम लीग के तमाम शाखों में 18 नवंबर को कमाल डे के नाम से मनाया जाए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि एलानिया था क्या है? व्हाट वाज द डायरेक्टिव दैट वाज इशूड? सो लेट्स गो ऑन, लेट्स रीड द डायरेक्टिव। जो एलानिया जारी हुआ वो ये था कि मैं पूरे हिंदुस्तान की सूबाई, ज़िली और बुनियादी मुस्लिम लीगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 16 नवंबर बरोज़ जुम्मा को कमाल डे के तौर पर मनाएं और तुर्क कौम को होने वाले नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पर हिंदुस्तान के मुसलमानों की गहरी दुख और हमदर्दी के इजहार के लिए अवामी जलसे करें। इस्लाम के फ़र्जंदों में से एक और आलमी शख्सियत और जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का इंतकाल हो चुका है। This was the directive which you can see on the screen also. So let's go further on and let's see what was the real point of view of Mustafa Kemal Atatürk and Qaid Azam relationship. मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस में आपसे बात करना चाहता हूँ कि जिस सेकुलर इंडिया का कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था, वो तो 1920 के अंदर आपने जब कांग्रेस छोड़ी थी उसके साथ ही उसको तर्क कर दिया था। फिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि आप दोबारा सेकुलर बनाना चाहते थे, पाकिस्तान और सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे? क्योंकि इंडिया तो, हिंदुस्तान तो पहले से ही एक सेकुलर रियासत था, उसके अंदर तो पहले से ही वो सारे रूल्स रेगुलेशन एंड प्रॉपर्टीज थी जो एक सेकुलर कंट्री के अंदर होती थी। तो ऐसी क्या बात थी कि आप सच्ची में जो ये दावा इन्होंने अपनी किताब के अंदर किया है कि आप कायदे आज़म भी एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे पाकिस्तान को? तो देखते हैं, इसमें डाइव करते हैं इस बात में। अच्छा, पहले पॉइंट ये है कि कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद इस्लामिक रियासत के लिए जद्दोजहद की, जबकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तो एक इस्लामिक सल्तनत और उसका खात्मा, खिलाफत का खात्मा करके एक जदीद तुर्की के लिए जद्दोजहद की। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि कायदे आज़म ने मुसलमानों की रवायात बचाने के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया, जबकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने गैर मुस्लिमों की आबादकारी के लिए जर्मनी को इजाज़त दी।
कायदे आज़म ने हमारे आबा व अजदाद को एक आज़ाद इस्लामिक रियासत दिलवाई, जबकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एक ऐसी रियासत के लिए हल्फ उठाया जो कि वो पहले से ही 100 साला मुआहिदा लुज़ान के अंदर जकड़ चुके थे। कायदे आज़म ने हमेशा इस्लाम के असूल के मुताबिक एक रियासत बनाने का ख्वाब देखा और उस पर अमल किया, जबकि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का कहना तो ये था कि जो अगर आप एक महज़्ज़ब मुआशरे का क़याम चाहते हैं तो आपको मज़हब को एक तरफ रखना पड़ेगा। और याद रहे नाज़रीन, याद रहे कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वही इंसान था जिसका कहना यह था कि हम उस किताब से असूल नहीं लेते जो कि अपनी तरफ से कही गई हो कि हम आसमान से उतरी है, नाउज़ुबिल्लाह। तो नाज़रीन, कायदे आज़म एंड मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वर बोथ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, दे हैव बोथ डिफरेंट गोल्स। उनके पास जो दोनों के जो ख्वाब थे वो अलग थे। एक तरफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस्लामिक रियासत बनाना चाहते थे और एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे। एक तरफ तो वो कहते थे कि हम एक खिलाफत राशिदा सानी की तरह से एक रियासत खड़ी करेंगे जिसके अंदर खिलाफत राशिदा वाला माहौल होगा, और एक तरफ एक सेकुलर रियासत बनना चाहती थी जो कि एक इस्लामिक रियासत को तोड़ के बन रही थी। आप ये बात जानिए कि एक इस्लामिक रियासत को तोड़ के बन रही थी, किस बिना पर कि वो जो कंट्री है उसके अंदर तहजीब नाम की चीज़ है, मॉडर्न तहजीब नहीं है। अब हैरत की बात यह है कि जो तहजीब उन्होंने अपनी किताब में और अपनी जगह पे बोला है, ऐसी तहजीब तो मुसलमानों के अंदर 1000 साल तारीख में भी नहीं अवेलेबल थी। तो ऐसी क्या ज़रूरत थी उन्होंने मॉडर्न तुर्की को एक इस्लामिक रियासत के तौर पे और दोनों को आपस में रिलेट करने की, जबकि दोनों ही अलग एंटिटीज़ हैं, दोनों ही अलग पर्सपेक्टिव थे। नाज़रीन, मेरे पास दलाइलों के अंबार मौजूद हैं कि दोनों आपस में एक जैसे नहीं थे, दे वर बोथ डिफरेंट। ऑल्दो दे हैव सम आपस में रिलेशन होता है कि एक दूसरे की एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी। तो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क से इसलिए इम्प्रेस होंगे कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंस के लिए वर्क किया। अब एक जगह तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बारे में कायदे आज़म ने ये भी बोला था कि ए लोगों, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके पीछे पूरी फ़ौज खड़ी हो, ऑल्दो मैं अपने अल्फाज से और मैं अपनी पॉलिटिकल डिग्री से आपको आज़ादी दिलवा सकता हूँ, तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? अच्छा, ये कायदे आज़म के अल्फाज, उसमें ये ज़ाहिर होता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क दोनों आपस में इस तरीके से रिलेटेड नहीं थे कि आप कह दें कि एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे इस्लामिक कायदे आज़म, लेकिन somehow they were related but not like कि आप दोनों को कहते थे वो सेम, they were not same। ओके, बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं और आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। सारी दलाइलें आपके पास है, सारी चीज़ें आपके पास, इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। और तो आप अपनी राय के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बात करें, आप अपनी राय पेश करें, और कोशिश करूँगा कि हर किसी के जवाबात को जितने जल्दी हो सके, मुख्तसर हो सके, उतना दे सकते। आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनका जो ये फैला हुआ है पूरे मुल्क के अंदर कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कायदे आज़म वर सेम, इवन दो इन बुक्स के अंदर भी लिखा गया है। सो ये चीज़ को कम किया जाए और दोनों को एक अलग पर्सनैलिटीज़ बनाया जाए, दे वन मोर द सेम। ओके, सो अल्लाह हाफिज़।